कोई प्रॉब्लम है क्या? वही बताए। लो प्रोफाइल मेंटेन करो। समझ ले, एक फ्लिंग सीन है, देखकर लगता है कि तुझे इसकी जरूरत है। दूसरी, पटाखा। नहीं होते जैसे दिखते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है, क्या है और क्या करती है। हॉरर कॉमेडी है थम्मा। हमारे पास जो सोर्स है वो इसका काफी डिटेल्ड विश्लेषण करता है, तो हम उसी के जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। कहानी लगती है आलोक की, मतलब एक आम सा लड़का है, आयुष्मान खुराना ने प्ले किया है, और वो किसी तरह पहुंच जाता है बेतालों की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। वहां मिलती है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, और फिर हैं खतरनाक यक्षाशासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सेटअप तो मजेदार लग रहा है, देखते हैं रिव्यू क्या कहता है। हाँ, और देखिए रिव्यू शुरू में ही कहता है कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है ना, वो थोड़ा धीमा है। मतलब ऐसा लगता है कि फोकस आलोक और ताड़का के रोमांस को सेट करने पर ज्यादा है। अच्छा। पर रिव्यू के मुताबिक कॉमेडी थोड़ी सी जबरदस्ती की लगती है उस हिस्से में। शायद तुरंत कनेक्ट ना करे। ओके, तो स्टार्ट थोड़ा स्लो है, पर क्या कुछ है जो पकड़ बनाता है फिर? वो एकदम से चौंका देता है और इंटरेस्ट जगाता है। तो वहां से रफ्तार बदलती है। सेकेंड हाफ को ज्यादा मजबूत बताया गया है, खासकर जब यक्षासन मतलब नवाजुद्दीन का किरदार पूरी तरह से कहानी में आता है। तब जाकर रिव्यू कहता है कि हॉरर, कॉमेडी और एक्शन का बैलेंस बेहतर होता है। अरे वाह, नवाजुद्दीन का नाम आती है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। उनके बारे में क्या कहता है रिव्यू? कैसा है यक्षासन? देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तो जमकर तारीफ है। रिव्यू उनको फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर मानता है। अच्छा। उनके यक्षासन के किरदार को। अच्छा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, वो आंखों से जो डर पैदा करते हैं उसे कमाल का बताया गया है। रिव्यू ये भी कहता है कि स्क्रीन टाइम शायद कम हो, पर इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। कमाल है। और बाकियों का काम कैसा है? आयुष्मान और रश्मिका। आयुष्मान खुराना के लिए रिव्यू ठीक ठाक शब्द इस्तेमाल करता है। हाँ। मतलब उन्होंने डर और कंफ्यूजन दिखाया है किरदार का। हाँ। पर रिव्यू का मानना है कि कुछ कॉमिक सीन्स में उनकी टाइमिंग थोड़ी सी फीकी लगी। उनके यूजुअल स्टाइल से हटकर। हाँ, शायद वैसा पंच नहीं आया। और रश्मिका मंदाना का किरदार ताड़का, उसमें चार्म भी है और इंटेंसिटी भी बताई गई है। लेकिन रिव्यू ये भी इशारा करता है कि कैरेक्टर का डेवलपमेंट और बेहतर हो सकता था कहानी में। एक्टिंग के अलावा आजकल हॉरर फिल्मों में विजुअल्स और साउंड बहुत मैटर करते हैं। हाँ। तो टेक्निकल चीजों पर जैसे वीएफएक्स, सिनेमेटोग्राफी, इस पर क्या कहना है रिव्यू का? इस मामले में फिल्म की तारीफ है। वीएफएक्स को अच्छा बताया गया है, सराहनीय, खासकर वो बेतालों की दुनिया वाले सीन्स और एक्शन सीक्वेंसेस में। अच्छा। सौरभ गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी, खासकर रात के सीन्स और जो डरावने मोमेंट्स हैं, उनमें माहौल बनाने में कामयाब रही है, ऐसा रिव्यू कहता है। बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के मूड के हिसाब से असरदार बताया गया है। ओके। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैडिक यूनिवर्स का कनेक्शन। वरुण धवन का भेड़िया वाला कैमियो है इसमें। हाँ, ये रिव्यू उसे फैंस के लिए एक अच्छा सरप्राइज मानता है, यूनिवर्स को जोड़ने वाली बात। ये तो आजकल ट्रेंड में है। तो सब मिलाकर देखें, क्या ये फिल्म स्त्री वाला लेवल छू पाती है? वो तो बेंचमार्क है इस जॉनर में। नहीं, इस पर रिव्यू बिल्कुल क्लियर है। थम्मा उस लेवल तक नहीं पहुंचती। स्त्री ने जिस तरह हॉरर, कॉमेडी और सोशल कमेंट्री को बैलेंस किया था, हाँ, वो कमाल था। वो बात यहाँ मिसिंग है। रिव्यू कहता है कि थम्मा की कहानी थोड़ी उलझी हुई है, कंफ्यूजिंग लगती है। फिल्म कई सोशल इश्यूज पर कमेंट करने की कोशिश करती है, पर रिव्यू के हिसाब से ये कोशिशें कहानी के फ्लो को तोड़ती हैं। अच्छा, मतलब वो ठीक से इंटीग्रेट नहीं हो पाया। हाँ, वो थोड़ा उपदेश जैसा लगने लगता है कभी कभी, और इससे फिल्म का जो मेन मजा है हॉरर और कॉमेडी का, वो कम हो जाता है। और पेसिंग का क्या? रफ्तार कैसी है? रफ्तार में भी दिक्कत बताई गई है। पहले हाफ की धीमी गति और फिर सेकंड हाफ की तेजी, उसमें एक स्मूथ फ्लो नहीं है, टोन भी ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए रिव्यू इसे फाइनली एक वन टाइम वॉच कहता है। मतलब एक बार देख सकते हैं शायद, खासकर अगर आप मैडॉक यूनिवर्स के फैन हैं, पर कोई ऐसी फिल्म नहीं जो याद रह जाए। तो निचोड़ ये है कि थम्मा एक तरह की मिक्स्ड बैग फिल्म है। नवाजुद्दीन का दमदार परफॉर्मेंस और कुछ टेक्निकल पहलू अच्छे हैं, बिल्कुल, लेकिन कहानी की उलझन, सोशल कमेंट्री का ओवरलोड और पेसिंग की दिक्कतें इसे नीचे खींच लेती हैं। सही कहा। रिव्यू यही इशारा करता है कि ये पौराणिक कथाओं को मॉडर्न अंदाज देने की कोशिश तो करती है, पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती। वो हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस साधना
वो मुश्किल साबित हुआ है यहाँ। तो ये सोचने वाली बात है, क्या ये हॉरर कॉमेडी का बैलेंस बनाना वाकई इतना मुश्किल काम है, या फिर आजकल ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का प्रेशर है वो कभी कभी कहानी पर ही भारी पड़ जाता है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इस पे सोचा जा सकता है।